हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो लेवल ऑफ टीचिंग है। जैसे कि आप पिछली वीडियो में हम लोग ने बात की थी कि लेवल्स ऑफ टीचिंग जो होती है वो 3 लेवल्स होता है, 3 लेवल होता है टीचिंग का। पहला होता है मेमोरी, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने मेमोरी लेवल को जाना और मेमोरी लेवल को समझने की कोशिश की। इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। जैसे कि दोस्तों पहला देखिए, पहले जो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेमोरी लेवल जो टीचिंग है वो प्री रिक्विजिशन मतलब पहले रिक्वायरमेंट है किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग टीचिंग के लिए। जो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो पहले रिक्वायरमेंट है वो मेमोरी लेवल है। यानी बिना मेमोरी लेवल को अचीव किए आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव नहीं कर सकते। इट इज़ ए फ्रैगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन टू हैव रिजल्ट विदाउट दिस। मतलब ये एक तरह का भ्रम होगा कि अगर हम ये सोचते हैं कि बिना मेमोरी लेवल के हम अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ सकते हैं। इस लेवल में ये होता है कि टीचर इंस्ट्रक्शंस द स्टूडेंट। इस लेवल में बात की जाती है कि टीचर जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट को इन सच ए मैनर, इस मैनर में कि स्टूडेंट क्या होगा, एबल हो जाएगा अंडरस्टैंड, समझने के लिए इन अ प्रॉपर वे। मतलब इस लेवल में बात किया जाता है कि स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को समझने के लिए सक्षम हो जाएगा। चीज़ों को समझने के लिए क्या हो जाएगा, एक सक्षम व्यक्ति हो जाएगा। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है वो क्या होता है, द टीचर गिव्स फुल फ्रीडम। टीचर्स क्या करता है, फुल फ्रीडम देता है किसको, स्टूडेंट को किस चीज़ के लिए, कि वो अपने इंटेलेक्चुअल जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सके। इस स्टेप में ये स्टेप हेल्प करता है स्टूडेंट को किस चीज़ों में, टू डेवलप अ सिग्निफिकेंट स्किल एंड डिटेल्स इंसाइट सॉल्विंग। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ये स्टेप्स क्या करता है स्टूडेंट को, ये कि उसके सिग्निफिकेंस जो स्किल्स हैं वो क्या करता है, डिटेल्ड वे में क्या करता है, उसको डेवलप करने का काम करता है। सॉल्विंग स्किल को डेवलप करता है, इंसाइट स्किल्स को डेवलप करता है। तो ये क्या करता है, थ्रू द वे, इस वे से क्या होता है कि बोथ टीचर, इस वे में क्या होता है टीचर और स्टूडेंट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं अपने लेसन को। ठीक है, एक टीचर जो हम पहला जो मेमोरी लेवल था उसमें आप देखेंगे कि जो टीचर है वो ज़्यादा एक्टिव था। टीचर क्या था, ज़्यादा एक्टिव था, स्टूडेंट पैसिव था। इसमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं। ओके, दोनों ही एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अब देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल हम लोगों ने समझ लिया है कि इसमें क्या करता है, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को फ्रीडम देता है कि वो चीज़ों को समझे और चीज़ों को मेमोरी लेवल से एक स्टेप आगे बढ़े। ये भी हम लोगों ने देखा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए मेमोरी लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल को और समझते हैं। देखिए इसकी जो बात की थी, इस मॉडल को जो डेवलप किया था उनका नाम था हेनरी सी मॉरिसन। इसको हम मॉरिसन टीचिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने ही डेवलप किया था। इस लेवल में क्या होता है, द टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है इस मैनर में करता है कि स्टूडेंट क्या हो जाए, एबल हो जाए चीज़ों को क्या करने के लिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, चीज़ों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेमोरी लेवल में हम देख रहे थे कि फैक्ट को याद कर सके, इसमें हम देखेंगे कि वो क्या कर सके, चीज़ों को समझ सके। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो जैसे कि हम लोग, अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे मेमोरी लेवल की, तो इसमें हमने 4 चीज़ों की बात की है, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। तो आइए अब देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो मॉरिसन ने जो मॉडल दिया था उसमें इन चारों को और विस्तार पूर्वक देखेंगे कि
ये मॉडल फोकस किस पे करता है, इस मॉडल का सिंटेक्स क्या है, सोशल सिस्टम क्या है और सपोर्ट सिस्टम क्या है। स्टूडेंट्स, बहुत लोगों की हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये मतलब कमेंट्स आ रहे हैं और वो हमसे बोल रहे हैं कि चीज़ों को क्या है हिंदी में भी प्रेजेंट करें। देखिए हिंदी में अब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, कल आप हिंदी इंग्लिश, आपको हम ये नहीं कहते हैं कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझ सकें, कम से कम कीवर्ड्स तो आप समझ सकें। लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि ये जो इंग्लिश में है वैसे हम हिंदी में समझा देते हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी में कंटेंट भी चाहिए होगा तो उसके लिए हम आगे कोशिश करेंगे और आपको हिंदी में कंटेंट पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी में इतना मेहनत लग जाता है कि फिर हिंदी में करना वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन आप लोग की ऐसे ही अगर वांट्स है कि हिंदी में कंटेंट दिया जाए तो उसको हिंदी में भी हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फोकस, ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो फोकस किन किन चीज़ों पे करता है। ये फोकस करता है किस पे, मॉरिसन ने इसको बताया है। मॉरिसन ने बताया कि अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब स्टूडेंट को जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली समझ में आ जाना चाहिए। उसमें जो था मेमोरी लेवल में, हम लोग ने देखा होगा कि मेमोरी लेवल में जो बात थी कि केवल फैक्ट को हमें याद कराना था, रोट पे बेस्ड था। लेकिन जो मॉरिसन का मॉडल है अंडरस्टैंडिंग मॉडल, वो क्या कहता है, वो कहता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आना चाहिए। इसका यही फोकस है। द फोकस पॉइंट इज एम्फसाइज्ड बाय द टीचर सो दैट देयर स्टूडेंट इज डिज़ायर टू चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। वो क्या कहता है कि हमारे स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या हो, चेंज आ जाए, हमारा स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आ जाए, वो कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली समझ ले, कॉन्सेप्ट को क्या हो, कंप्लीटली समझ ले। ओके, ये इसका फोकस होता है। सिंटेक्स, इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल का सिंटेक्स क्या है। इस स्टेज में क्या होता है कि मॉरिसन ने इसको क्लासीफाई किया है कुछ चीज़ों में। मॉरिसन ने क्या किया है, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि हार्वर्ड का जो मॉडल था मेमोरी लेवल, उसमें भी 5 स्टेप्स थे। इसमें भी क्या है, सिंटेक्स में भी 5 क्लासिफिकेशन है। पहला है एक्सप्लोरेशन। ओके दोस्तों, अब जैसे एक्सप्लोरेशन को हम लोग बहुत समझते हैं कि एक्सप्लोर, हम देख सकते हैं कि एक्सप्लोर का मतलब होता है चीज़ों को क्या करना, एक्सप्लोर करना, जो छिपी हुई हिडन वे चीज़ें हैं उसको क्या करना, सामने लाना। तो एक्सप्लोर में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है, प्रीवियस जो नॉलेज होता है स्टूडेंट का, टीचर को ये कोशिश करना चाहिए कि उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको क्या करे, उसको सामने लाए, पहले उसके प्रीवियस नॉलेज को जाने। ओके, दूसरी चीज़ें, जो वो कंटेंट देने जा रहा है बच्चों को, उसको क्या करे, अरेंज करे उस कंटेंट को। दूसरा स्टेप इसका होना चाहिए कि उस कंटेंट को क्या करे, अरेंज करे। ठीक है, बाद में उस कंटेंट को बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, मतलब इसमें एक्सप्लोर में पहले टीचर को ये फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज क्या है। दूसरा उसको फाइंड आउट करना है, दूसरे स्टेप में उसको फाइंड आउट करना है कि जो कंटेंट है, कंटेंट क्या हो, यानी व्हाट का आंसर आना चाहिए, व्हाट का उसको ढूंढना चाहिए। तीसरा जो स्टेप वो करेगा, वो देखेगा हाउ। तीसरा स्टेप क्या होगा इसका, हाउ का, कि कैसे पढ़ाए, कौन सा मेथड यूज़ करें। ठीक है, पहले में वो क्या कर रहे हैं, पहले में वो प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहा है स्टूडेंट का। प्रीवियस नॉलेज चेक हो जाने के बाद वो क्या करेगा, प्रीवियस नॉलेज चेक हो जाने के बाद वो व्हाट, क्या पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट पढ़ाना है। तीसरा हो जाएगा हाउ, कैसे पढ़ाना है। तो ये किस में होगा, ये पहले स्टेप में होगा, एक्सप्लोरेशन में होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर। प्रेजेंटेशन आते हैं, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रेजेंटेशन हमें नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है। प्रेजेंटेशन में ये होगा कि आप वो कंटेंट को क्या करेगा, बच्चों के सामने
प्रेजेंट करेगा। अब वो जो कंटेंट है वो क्या करेगा, बच्चों के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेगा जिसमें बच्चों को पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। ओके, इसमें टीचर्स एक्टिव रहता है। प्रेजेंटेशन में फुल्ली टीचर एक्टिव रहता है, स्टूडेंट पैसिव रहते हैं, सुनते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये स्टेप पूरा होगा प्रेजेंटेशन का, तीसरा स्टेप आ जाएगा एसिमिलेशन। इसमें स्टूडेंट एक्टिव हो जाएंगे, जिसको कि आत्मसात्करण भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, अब बच्चे उस कंटेंट को क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे, मतलब उस चीज़ को क्या करेंगे, एसिमिलेट करेंगे। इसमें स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इस स्टेप में, एसिमिलेशन में, स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो नॉलेज को क्या कर सकें, जनरलाइजेशन के थ्रू क्या कर सकें, एसिमिलेट कर सकें। ओके, जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, बच्चों को इसमें क्या करना है कि इसमें बच्चे एक्टिव हो जाएंगे और वो जो भी टीचर प्रेजेंट किया रहेगा, जो भी प्रेजेंटेशन होगा, उसको क्या करेंगे, उसको एसिमुलेट करेंगे, उसको जनरलाइज करेंगे, उसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ के देखेंगे और उसको और ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये स्टेप पूरा होगा, तीसरा स्टेप आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा स्टेप किसका जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें क्या करेंगे, स्टूडेंट आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट। स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अब वो चीज़ों को सबके सामने क्या करें, प्रेजेंट करें। ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो क्या करे, चीज़ों को अब समझ लिया है, उसको आत्मसात कर लिया है, उसको एसिमुलेट कर लिया है, अब उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करे। जैसे कि टीचर ने रिप्रेजेंट किया है, वैसे वो अपने शब्दों में उसको प्रेजेंट करे। जैसे फिर इसके बाद लास्ट जो स्टेप्स होता है वो होता है रेसिटेशन का। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स प्रोवाइड और रिसाइट द आइडिया एक्विजिशन बाय द स्टूडेंट फ्रॉम द इंटायर क्लासरूम। और अब क्या किया जाएगा, इसमें भी ये किया जाएगा कि अब स्टूडेंट जो है अपने जो आइडिया जो भी एक्वायर किया है, जो भी उसने आइडिया को एक्वायर किया है, उसको क्या करें, दूसरों के सामने अब उसको अपने आइडियाज़ को रखे। ओके, तो ये उसका जैसे ही ये स्टेप करेगा, उसका लास्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, लास्ट स्टेप्स कहता है कि ये जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा कि वो अपने आइडिया जो भी एक्वायर्ड किया है, ओके, वो अपने क्लास और टीचर के सामने रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मिलता जुलता स्टेप है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे एक स्टेप आगे है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा प्रेजेंट करने के लिए कि जो भी भाई स्टूडेंट को आता है वो क्या करे, स्टूडेंट उसको रिप्रेजेंट करें उसी भाषा में जिस भाषा में टीचर ने उसको प्रेजेंट किया था, उसी से मिलता जुलता है। लेकिन रेसिटेशन वो अपने पूरे न्यू आइडिया को टीचर्स के सामने रखने की कोशिश करेगा। आइए देखते हैं सोशल सिस्टम क्या है। सोशल सिस्टम की अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, सोशल सिस्टम ये है कि इसमें जो टीचर है वो कंटेंट को प्रेजेंट करेगा, ठीक है, और द टीचर एक्ट एज अ डिक्टेटर एज इन द मेमोरी लेवल। जैसे कि हमने देखा था कि टीचर जो है मेमोरी लेवल पे डिक्टेटर था, वैसा इसमें नहीं होगा। इसमें टीचर जो है डिक्टेटर जैसा बिहेव नहीं करेगा, ओके। लेकिन मेमोरी लेवल पे हमने देखा था कि उसका फुल्ली कंट्रोल था क्या, स्टूडेंट के बिहेवियर पे। लेकिन जो इस स्टेज की बात करेंगे तो इसमें जो टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों ही एक्टिव होंगे। इसमें देखेंगे, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो दोनों ही क्या है, एक्टिव हैं, ओके। द टीचर ओनली प्रोवाइड सम एसेंशियल डायरेक्शन एंड द स्टूडेंट वर्क ऑन देयर ओन विद द फुल। मतलब टीचर इसमें बच्चों को डायरेक्ट करेगा, लेकिन स्टूडेंट ही उस काम को पूरे तरीके से करेगा। लेकिन मेमोरी लेवल पे अगर हम लोगों ने बात की थी तो मेमोरी लेवल पे हमने देखा था कि वो एज अ डिक्टेटर था,
फुल्ली कंट्रोल था किस पे, स्टूडेंट के बिहेवियर पे और उसको कैसे मोटिवेट किया जाए उस पे था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट जो है हमारा कि सपोर्ट सिस्टम क्या है। सपोर्ट सिस्टम में बात करता है, सपोर्ट सिस्टम में ये बात करता है कि जैसे सोशल सिस्टम में दोनों ही एक्टिव होते हैं, हेयर टू द सिस्टम डज नॉट रिमेन, मतलब ये भी एक तरीके से एक जगह नहीं रहता है, ये भी कंटिन्यू क्या होता है, चेंज होता है। ओके, द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट को क्या करना है, एग्जामिनेशन में अच्छा करना है। प्रेजेंटेशन जब वो प्रेजेंट करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या करना है, स्टूडेंट को एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है। ओनली देन दे आर एबल टू कैरी आउट, उसके बाद ही स्टूडेंट क्या होगा, एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्सपेरिमेंट करने लायक हो जाएगा इन द एसिमुलेशन, एसिमुलेशन वाले स्टेज पे। इस और क्या करेगा, द स्टूडेंट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेल इन द एसिमुलेशन टेस्ट टू एबल, अगर वो एसिमुलेशन टेस्ट में अच्छा करता है तो ही वो एबल हो जाएगा किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन के लिए। अगर वो एसिमुलेशन के लिए, एसिमुलेशन में अच्छा करता है तो वो आगे के लिए, आगे परफॉर्म करने के लिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन, लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए चीज़ों को एबल हो जाएगा। यही क्या है दोस्तों, यही इसका सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, जो एंड में जो है ये वो क्या है, एंड जो स्टेज है उसका ऑर्गेनाइजेशन है, आफ्टर विच द रेसिटेशन, लास्ट में रेसिटेशन स्टेज आ जाएगा। ठीक है, ये ओरल टेस्ट भी हो जाएगा, दिस स्टेज कैरिड आउट थ्रू ओरल थ्रू द बोथ रिटन एंड ओरल टेस्ट आर कैरिड आउट। ठीक है, ये दोनों ही, जैसे कि हमने देखा था मेमोरी लेवल में दोनों ही टेस्ट होते थे, ओरल और रिटन, इसमें भी दोनों ही टेस्ट हो सकते हैं। ओके, सपोर्ट सिस्टम समझ में आया। इसमें क्या करना है, जो हमारे स्टेजेस बताए गए थे उस स्टेज को एक एक करके वो स्टूडेंट, जरूरी है उससे पहले स्टेज को क्वालिफाई करना। आगे चलते हैं, कुछ लिमिटेशंस बताई गई है दोस्तों। कुछ लिमिटेशन ने, मॉरिसन ने ही कुछ लिमिटेशन बताया था इस स्टेज का, मॉरिसन ने ही इस स्टेज का कुछ लिमिटेशन बताया था। उस लिमिटेशन की अगर बात करें तो सिंस इट प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन द कंटेंट, ये क्या करता है, कंटेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। ओके, लर्निंग मटेरियल का जो कंटेंट है उस पर ज़्यादा क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। द ह्यूमन बिहेवियर गेट इग्नोर, ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। द मॉडल एनेबल टू हेल्प इवॉल्विंग इमोशंस एंड साइकोमोटर फैक्ट, ये क्या कर रहा है, इमोशंस को इवॉल्व करने में क्या है, सक्षम नहीं है। ओके, साइकोमोटर फैक्ट्स और इमोशन को हेल्प करने में या इमोशन को जगाने में ये हेल्पफुल नहीं है। दोस्तों, हम लोग की कोशिश होती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाए, और हम लोग शायद इस चीज़ में सफल भी हो रहे हैं। आगे ऐसी कोशिश जारी रहेगी। बस हम लोग की कोशिश होती है, उस कोशिश के लिए आप चैनल को, अगर आपको सही लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी ये जो कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आप सभी लोगों का हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुश रहें, माता पिता का ध्यान रखें। धन्यवाद।